हेलो ट्रैवल लवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फीलिंग ग्रेट। दोस्तों, मैं विपिन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोमिंग रिफ्लेक्शंस बाय वीके पर, जहां आज हम निकल पड़े हैं एक और नई यात्रा पर। यात्रा का हिंट आपको थंबनेल देख के लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, एक भजन है जो हम सुन के सभी बड़े हुए हैं, और वो भजन है राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो आज हम जा रहे हैं बरसाना, और अभी बजे हैं लगभग दोपहर के 3:15। मैं दिल्ली से निकला हूँ। थोड़ा सा ट्रैफिक है क्योंकि ये स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, और थोड़ा सा स्कूल कैब्स और वैन की वजह से ट्रैफिक दोपहर में बढ़ जाता है। तो डिटेल्स शेयर करेंगे हम, साथ में बने रहिएगा। लगभग कितने टोल आएंगे, कैसी रोड कंडीशंस हैं, सारी डिटेल मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो चलिए मिलते हैं इस यात्रा पर। दोस्तों, मथुरा वृंदावन तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन कहते हैं बरसाना वही जा पाते हैं जिन्हें स्वयं राधा रानी का बुलावा आता है। और ज़रूर मुझे बुलावा आया होगा, लेकिन इसके लिए मैं एक थैंक यू अपने अंकल श्री प्रेम सागर शर्मा जी को भी कहना चाहूँगा, जिनका ये प्लान था। और ये जो आगे गाड़ी जा रही है उसमें वही जा रहे हैं। हम लोग पूरे ग्रुप के साथ गए थे, और दिल्ली से अब जब आप निकलते हैं तो आपको दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेसवे आप लेते हैं, जो मथुरा पलवल होते हुए आगे जाता है। ये रास्ते में हमें पहला टोल पड़ा, जिसका चार्ज 34 रुपये था, जो जाते टाइम नहीं लगा लेकिन वापसी में लगा था। और इस टोल को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट टोल हमारे रास्ते में आया था वो था कारमान टोल प्लाज़ा, जिसका चार्ज लगभग 95 रुपये है। क्योंकि मैंने सेम डे अप डाउन किया था, तो जाते टाइम चार्ज अलग था और वापस आते टाइम चार्ज अलग था। जाते टाइम इस टोल पे हमने 95 रुपये दिए थे, और जब हम रिटर्न आ रहे थे तब इस टोल पे 50 रुपये का डेबिट मैंने देखा था अपने फ़ोन पे, जो शो हो रहा था। इसके बाद एक टोल और आता है जो गोदपुरी टोल प्लाज़ा है, जिस पे जाते टाइम मेरे 60 रुपये लगे थे। रिटर्निंग में शायद मैं सेम डे में वापस आ रहा था, तो उस पर कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगा। वहाँ से पहुँचते पहुँचते हमें लगभग अंधेरा हो चुका था। एक टिप मैं एडिशनली देना चाहूँगा, अगर आप इस रोड से जा रहे हैं दिल्ली से वया दिल्ली चेन्नई एक्सप्रेसवे, तो आप ये तीसरा टोल पार करने के बाद एक लेफ़्ट में बोर्ड आता है कोसी शहर का, तो आप उस लेफ़्ट बोर्ड को देख के मेन हाईवे से नीचे उतरें लेफ़्ट की तरफ, और जो भी पहला कट आएगा वहाँ से आप राइट लेके, और फिर पुल के नीचे से लेफ़्ट थोड़ा सा रोंग साइड लेके पहले कट में राइट लेंगे, तो वो रोड सीधा बरसाना रोड के लिए निकलेगा। ये एक शॉर्टकट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग मेरे साथ जा रहे थे वो पहले भी कई बार जा चुके हैं, तो ये शॉर्टकट उन्होंने ही मुझे बताया था। और वो कट अब इस टोल को क्रॉस करने के बाद यहाँ से आएगा, और ये वो रोड है जिस पे आप सीधा निकलते हैं बरसाना के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद बरसाना पहली बार जा रहा था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, सभी एक्साइटेड थे। तो दोस्तों, ये कहानी उस नगरी की है जहाँ प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है, एक पूजा है, जहाँ राधा और कृष्णा की लीला आज भी हवाओं में महकती है। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ उन पवित्र गलियों में जहाँ पर हर कदम पे भक्ति, रंग और कहानियाँ बसी हुई हैं। ये है बरसाना। दोस्तों, ये एक सडन प्लान था और एक शॉर्ट ट्रिप था, तो मैं सिर्फ राधा रानी मंदिर ही विज़िट कर पाया। अदरवाइज़ बरसाना को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम आपके पास एक दिन तो होना चाहिए। लकीली जिस टाइम मैं पहुंचा था उस टाइम शाम के 7 बज रहे थे, और वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। ये जो आप मेरे सामने गेट देख रहे हैं राइट में, यही गेट से हमने अंदर जाना है। लेकिन थोड़ा सा आगे इस रोड पे यू टर्न आपको मिलेगा, जहाँ से आप यू टर्न लेके आएंगे, और इस गेट से अंदर लेफ़्ट होके पार्किंग में आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। 100 रुपये चार्ज उन्होंने पार्किंग का मुझसे लिया था, जो कि फ़ीज़ेबल है। मुझे लगता है कि अगर आप इतनी दूर आ रहे हैं और आपको पीसफुली अपनी गाड़ी पार्क करनी है, तो इतना तो आप दे सकते हैं। और अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम मंदिर की तरफ आगे बढ़े। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसके अलावा एक रास्ता और है जहाँ पे गाड़ी काफ़ी आगे तक जाती है, लेकिन वहाँ पे रश ज़्यादा होता है। इसीलिए अंकल ने मुझे सजेस्ट किया था कि हम इसी वाले रास्ते से होके यहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर हम आगे जाएंगे, और हमने वैसा ही फॉलो किया। क्योंकि जहाँ पे गाड़ी आगे तक जाती है और कुछ कम पैदल चलना पड़ता है, उस रास्ते पे गाड़ियों का रश काफ़ी होता है। राधे राधे। तो हम पहुँच गए हैं बरसाना, और गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और
कुछ इस तरह का नज़ारा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मेरे साथ ग्रुप है जो मुझे गाइड करेंगे कैसे कैसे पहुँचना है। तो भाई कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक छोटा स्टॉप है। मुझे नहीं पता अभी मंदिर रोड कितना आगे है, पर यहाँ पे बहुत सारी फूल की प्रसाद की दुकानें हैं। जूता घर भी है, तो यहाँ तक आप आगे अपने जूते निकाल सकते हैं। मैंने तो जूते अपने गाड़ी में निकाल दिए थे। और चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। तो अब हम मंदिर प्रांगण में एंटर कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स से भर दो राधे राधे। दोस्तों, वैसे तो बरसाना के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ एडिशनल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बरसाना मथुरा के पास एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसका महत्व पूरे ब्रजभूमि में सबसे अलग है। शाम होते होते मैं यहाँ पहुँचा था, लेकिन पहली नज़र में ही लगा जैसे बस ये जगह कुछ अलग है। यहाँ की वाइब ही अलग है। आते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है उन पहाड़ियों पर जहाँ राधा रानी का मंदिर है, और जिसकी तरफ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोग कहते हैं राधा रानी बरसाने की रानी है, और ये पूरा गांव उनके नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों, जिस रास्ते से मैं अभी पीछे होके आया हूँ, उन सीढ़ियों की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्टेयर्स भी काफ़ी हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो भी अरेंजमेंट्स करने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, उन्होंने स्टील ग्रिल्स लगाई हुई हैं, जिनसे आप अगर सक्षम नहीं भी हैं चढ़ने में, तो किसी की हेल्प लेके या स्टील ग्रिल्स की हेल्प लेके आप ऊपर की तरफ आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपका जोश बढ़ता जाएगा, और आप ऑटोमेटिकली उनको फटाफट क्लाइम करके मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। और यहाँ की नक्काशी, यहाँ की लाइटिंग, यहाँ का जो वाइब है, उसे देखते ही आप रिचार्ज हो जाएंगे। और ये रात का दृश्य जो पूरे बरसाना को दिखाता है, बड़ा ही मनोरम था और बहुत ही सुंदर था। ये सब देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, और हम उत्सुक थे, व्याकुल थे कि कब हमें राधा रानी के दर्शन होंगे। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे, मंदिर के अंदर पहुंचने वाले थे, सच कहूं तो दिल एकदम शांत हो गया था। यहाँ का माहौल शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। छोटी सी जगह, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा, इतना प्रेम, जैसे राधा रानी खुद यहाँ विराजमान हो। चारों तरफ श्री राधा रानी के जयकारे लग रहे थे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री राधा रानी, जय श्री श्याम। कहते हैं ये मंदिर राधा रानी और उनके पिताजी वृषभानु जी के घर के सामने स्पॉट पर बना हुआ है, और मंदिर का आर्किटेक्चर भी अलग है। लाल और पीले पत्थरों से बना हुआ है, एकदम ब्रज की शाही स्टाइल में। दोस्तों, और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बरसाना और नंदगांव के बीच एक पुरानी कहानी है। ये दोनों गांव राधा और कृष्णा के घर के रूप में माने जाते हैं। राधा बरसाना की, कृष्णा नंदगांव के, और दोनों के बीच के रंग, रास और नोक-झोंक अब तक चली आ रही है। कहते हैं जब कृष्णा बरसाना आते थे तो राधा रानी उनसे मजाक में लड़ती थी। इससे लठमार होली का जन्म हुआ, जहाँ प्रेम और रंग दोनों का जश्न होता है, जिससे आप अगर मार्च के आसपास होली के टाइम पे आते हैं तो आप खुद फील कर सकते हैं। बरसाना सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक इमोशन है। यहाँ के समझ आता है कि भक्ति और प्रेम में कोई फ़र्क नहीं होता। राधा रानी हमेशा से प्रेम की देवी कहलाती हैं, और उनकी नगरी में आपको वही सुकून मिल जाता है जहाँ दिल शांत हो जाता है।
मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ से कुछ खा पी के हम निकलेंगे घर की तरफ और एक मंदिर का पूरा नज़ारा और दिखा देते हैं आपको। तो दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा बरसाना मंदिर का ट्रिप, जहां हमने आज दर्शन किए श्री राधा रानी जी के। और ये मेरा पहला ट्रिप था और मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ ये यात्रा आपके दिल के करीब रही होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और राधा रानी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगली यात्रा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ट्रैवल, स्माइल, रिपीट, क्योंकि सफ़र ही तो ज़िंदगी है।